नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम झांसी की रानी कविता के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। कविता से प्रश्न 1। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? उत्तर देखिए। इस घटना में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत है। ख। काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? उत्तर देखिए। राजा की मृत्यु के उपरांत रानी झांसी के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। अंग्रेज़ों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसलिए काली घटा घिरने की बात कही गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न 2। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? उत्तर। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि तब भारत की दशा बहुत स्थिर और जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय से अंग्रेज़ों की गुलामी से हर तरह से कमज़ोर हो रहा था। नई जवानी आने की बात कहकर कवयित्री यह बताना चाहती थी कि अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। अब उनमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया। संघर्ष करने की शक्ति आ गई और वे स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगे। रानी लक्ष्मीबाई के आने के बाद देश में एक नई चेतना उत्पन्न हो गई। प्रश्न 3। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। उत्तर देखिए। इसमें आपको रानी लक्ष्मीबाई और अपने बचपन को कंपेयर करना है, तुलना करना है और बताना है। अब उत्तर देखिए। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। वह इकलौती संतान थी। कानपुर के नाना की वह मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जाना जाता था। उनको बचपन से ही हथियार चलाने का शौक़ था। शिवाजी की गाथाएं लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी। नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना, किले तोड़ना और शिकार खेलना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। भवानी उनके कुल की देवी थी। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। विवाह के थोड़े दिन बाद रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेज़ी शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका बचपन हमारे बचपन से इस मायने में अलग था कि वह हमारे समान सामान्य खेल कूदों में नहीं उलझी रहती थी। बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार ही उनकी सहेलियां थीं। शिवाजी की वीरता की कहानी वह याद करती थी। इसके विपरीत हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौनों से खेलते हैं। राष्ट्रीय गीत भी हमें याद है। आप देख रहे हैं झांसी की रानी का बचपन हमारे बचपन से बिल्कुल अलग था। प्रश्न 4 देखिएगा। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजिए। उत्तर। वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं, जैसे नाना साहब, डलहौजी, पेशवा बाजीराव, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वॉकर, शिवाजी, ग्वालियर के महाराज सिंधिया, जनरल स्मिथ, यूरोज। इन सब के नाम इस कविता में आपको नज़र आते हैं। आगे अनुमान और कल्पना से देखिए। प्रश्न 1। कविता में
किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर, कविता में वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही गई है। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि देश गुलाम था और लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। वे आज़ादी पाने के लिए लालायित हो रहे थे, मतलब वे सब गुलामी से परेशान हो चुके थे और अब वह आज़ादी चाहते थे। प्रश्न 2 देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सभी मर्दों वाले गुण लक्ष्मीबाई में विद्यमान थे। रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेज़ों से युद्ध किया और झांसी की रक्षा की, इसीलिए कवियत्री ने उन्हें मर्दानी कहा है। खोजबीन से देखिए, प्रश्न 1, बर्छी, कपाण, कटारी उस जमाने के हथियार हैं। आजकल के हथियारों के नाम पता कीजिए। आपको पता है कि आजकल क्या हथियार मिलते हैं? उत्तर देखिए, बंदूक, तोप, गोला, मिसाइलें, AK-47, AK-56, टैंक, पिस्तौल, एटम बम आदि। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुईं क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है? पता कीजिए। आजकल लड़कियों की सेना में काफ़ी भागीदारी है, लेकिन पुरुषों के अनुपात में स्त्री की संख्या काफ़ी कम है। आज सेना में लेते तो हैं, लेकिन फिर भी पुरुषों के अकॉर्डिंग थोड़ी सी संख्या कम है। इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, फिर भी उस समय की तुलना में यह बेहतर है। भाषा की बात। प्रश्न 1, नीचे लिखे वाक्यांशों को पढ़ो। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेम की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमी के बच्चे, बनारस के आम। का, के और की 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। आपको ये बताना है कि का, के, की का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है और किस प्रकार किया जा रहा है। अब उत्तर देखिए, का, के, की संबंध कारक के चिन्ह हैं। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। इनका प्रयोग संबंधी संज्ञा के अनुसार होता है। स्त्रीलिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व की पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व का और बहुवचन पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व के का प्रयोग होता है। का प्रयोग एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ का प्रयोग हुआ है। मिट्टी का घरौंदा, घरौंदा एक वचन पुल्लिंग शब्द है। मील का पत्थर, पत्थर पुल्लिंग शब्द है और एक वचन भी है, इसीलिए का प्रयोग किया गया है। नहाने का साबुन, साबुन पुल्लिंग है और एक वचन है। के का प्रयोग देखिए, के का प्रयोग बहुवचन शब्दों के साथ किया जाता है। रेशमा के बच्चे, बच्चे बहुवचन शब्द हैं, आप देख रहे हैं, इसलिए के शब्द का प्रयोग किया गया। बनारस के आम, आम यहाँ पर बहुवचन शब्दों में प्रयोग किया गया है और पुल्लिंग शब्द है। की का प्रयोग स्त्रीलिंग सूचक संज्ञा शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे झांसी की रानी, रानी स्त्रीलिंग शब्द है, उसके पूर्व इसलिए की लगा है। पेड़ की छाया, छाया स्त्रीलिंग शब्द है और उसके आगे भी की का प्रयोग किया गया है। आइए अब पाठ के कुछ अन्य प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। प्रश्न 1, झांसी की रानी के जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? झांसी की रानी के जीवन से हम देश के लिए मर मिटने, स्वाभिमान से जीने, विपत्तियों से न घबराने, साहस, दृढ़ निश्चय, नारी अबला नहीं सबला होती है आदि की प्रेरणा ले सकते हैं। प्रश्न 2 देखिए, अंग्रेज़ों के कुचक्र के विरुद्ध रानी ने अपनी वीरता का परिचय कैसे दिया? उत्तर, अंग्रेज़ों की नीति थी यदि किसी राज्य में कोई राजा संतानहीन मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो वे उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर की मृत्यु के उपरांत डलहौजी ने
झांसी के राज्य को अपने राज्य में मिलाने की चाल चली। रानी उनकी चाल को समझ गई। उसने अपनी सेना की तैयारियां शुरू कर दी। उसने स्त्रियों को भी सैनिक शिक्षा दी। लक्ष्मीबाई ने डटकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। उसने अंग्रेज़ों के कई किलों पर भी अधिकार कर लिया। अंत में रानी अंग्रेज़ी सेना के बीच घिर जाती है। रानी युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता का परिचय दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, भारतीयों ने अंग्रेज़ों को दूर करने का निश्चय क्यों किया था? भारत कई सौ वर्षों तक गुलाम रहा। इस कारण यहाँ के लोग स्वतंत्रता के महत्व को भूल गए थे। इस आंदोलन से उन्हें स्वतंत्रता का महत्व तो समझ में आ गया। उन्होंने यह भी महसूस किया कि फिरंगी धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। इस कारण भारतीयों ने अंग्रेज़ों को दूर भगाने का निश्चय किया। प्रश्न 4 और आखिरी प्रश्न, ऐसी कौन सी विशेषताएं थीं जिनके कारण मराठे लक्ष्मीबाई को देखकर पुलकित हुए? रानी लक्ष्मीबाई वीर और साहसी नारी थी। उन्हें युद्ध कला में महारत हासिल थी। नकली युद्ध व्यूह की रचना करना, खूब शिकार खेलना, सेना घेरना और दुर्ग तोड़ना उनके प्रिय खेल थे। लक्ष्मीबाई की इन विशेषताओं को देखकर मराठे बहुत पुलकित होते थे। इस प्रकार आपने रानी लक्ष्मीबाई के प्रश्न उत्तर से परिचित हुई। उम्मीद करती हूँ आपको झांसी की रानी कविता के प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। धन्यवाद।